dear student of class 9th, welcome to class 1 of chapter 3। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपके एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर 3 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक को आप कंटिन्यूअस 9th क्लास में एज वेल एज 10th क्लास में, फर्दर 11th में और 12th में भी पढ़ेंगे। तो जो बेसिक है, क्योंकि आज से पहले यानी 8th क्लास तक आपने इस टॉपिक के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। ये 9th क्लास के लिए आपके बिल्कुल नया टॉपिक है। तो 9th क्लास के अंदर हम इसको इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। 10th क्लास के अंदर हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो सारी की सारी फॉर्मूलेस के ऊपर डिपेंड है। इस क्लास के अंदर यानी 9th क्लास के अंदर इस चैप्टर को हम सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर पढ़ेंगे। मींस हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है और उनके जो है ग्राफ बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? आपने 8th क्लास तक ग्राफ बनाए थे। इस तरह की जो दो लाइंस होती हैं, जहां पर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर डालती हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और ये लाइन क्या कहलाती है? वाई एक्सिस। तो इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। अब ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस की लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। और जो एक्स एक्सिस की लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। जहां पर एक्स एक्सिस की लाइन और वाई एक्सिस की लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या मीट करती हैं, इस पॉइंट को हम O से डिनोट करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। अब आप कहेंगे सर ये x है, ये x डैश का मतलब क्या है? क्योंकि x जो है वो सॉल्यूशन है, पॉइंट है, और कोई भी पॉइंट है उसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर की फॉर्म में होती है। इंटीजर मींस पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो जो x की पॉजिटिव वैल्यू होती है उसको हम इस x एक्सिस में नोट करते हैं, जैसे 1 2 3 4। इसको हम बनाते हैं स्केल फैक्टर से। मींस यहां पर हम जितने ही पॉइंट लेंगे सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? इक्वल। अगर हम 1 सेंटीमीटर का स्केल ले रहे हैं तो चारों एक्सिस पर जितने ही पॉइंट हम प्लॉट कर रहे हैं सभी के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पर हम लेते हैं x की सारी नेगेटिव वैल्यू, -1 -2 -3 -4। इस तरह यहाँ पर आती है सारी y की पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पर आती है y की सारी नेगेटिव वैल्यू। तो इस प्लेन को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। इसी के ऊपर हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा में आपको इस चैप्टर में समझा दिया जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है उसके अंदर जो दो लाइन है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, वो इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेम एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो ये रीजन आप दिखाई दे रहा है इन दोनों लाइंस के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो मेनली 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें 0 से 90 डिग्री तक 180, वो खैर आगे की बात है। अब पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमने प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, तो प्रत्येक पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक को हम क्या लेते हैं? x और एक को क्या मानते हैं? y। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके जो साइन होते हैं प्लस प्लस होते हैं। मींस इसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है? पॉजिटिव। मींस अगर आपके पास कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं तो इट मींस वो ग्राफ पेपर पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। इसके अंदर क्या होता है? माइनस प्लस, मींस x नेगेटिव है और y क्या होता है? पॉजिटिव। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट आपके पास है जिसमें पहला पॉइंट, क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट है वो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है और जो सेकंड पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होता है? y एक्सिस। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इट मींस पॉइंट लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर दोनों पॉइंट नेगेटिव है इट मींस लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है और y नेगेटिव है
तो इट मींस इट इज लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझाया। कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो तरह की लाइन होती है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। द लाइन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इट इज कॉल्ड ओरिजिन ओ, और वी डिनोट एज ओरिजिन 0 0, ओ से डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके 0 0। ये दोनों लाइन जो है इस कार्टेशियन प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करती हैं, नेम एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये इनके साइंस हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट की। अभी मैंने आपको बताया पॉइंट, एवरी पॉइंट हैज टू कोऑर्डिनेट, एक एक्स का और एक वाई का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, मेन इसका नाम होता है एब्सिसा। और कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब ऑन द एक्स एक्सिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑन द एक्स एक्सिस, अगर ग्राफ के ऊपर आपको पॉइंट प्लॉट करके दिए गए हैं और आपसे कह दें कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पर या कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो आपने देखना है अगर किसी पॉइंट के अंदर x की वैल्यू या y की वैल्यू 0 है, x या y दोनों में से किसी भी एक पॉइंट की वैल्यू अगर 0 है, तो इट मींस वो पॉइंट क्वाड्रेंट पर लाई नहीं करेगा। तो आपको क्या समझना है, ऑन द एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट इज 0, एक्स एक्सिस की लाइन पर मींस इस एक्स एक्सिस की लाइन पर अगर कहीं भी पॉइंट लाई कर रहा है, उसमें x की वैल्यू पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, लेकिन y हमेशा कंफर्म है, y क्या होगा 0, मींस कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे कोई भी आप पॉइंट निकालेंगे उसमें x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए उसको हमने x मान लिया, आप a भी मान सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू कंफर्म है कि y विल बी क्या होगा 0, मींस इस लाइन के ऊपर x की लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट लाई करता है तो उस पॉइंट के अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव 1 से लेकर इंफिनिटी तक या -1 से लेकर -इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन y विल बी क्या होगा 0। इसी तरह से ऑन दी y एक्सिस, y एक्सिस पर एब्सिसा इज 0, एब्सिसा इज 0, एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी 0। तो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस p 0, y मींस x एक्सिस की लाइन जिसको कि हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट के अंदर y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू कंफर्म है, x इज क्या होगा 0। तो अभी मैंने आपको बताया पॉइंट्स के बारे में। तो अभी तक आपने पढ़ा हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन के बारे में और पॉइंट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जैसे आपकी एक्सरसाइज के अंदर 3.2 एक्सरसाइज के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन। तो मैंने आपको समझाया व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। सेकंड पार्ट में कह रहा है what is the name of the each part of the plane divided by formed by these two lines। इन दोनों लाइनों के द्वारा इस प्लेन पे जो पार्ट बनते हैं उनके नाम बताइए। तो मैंने आपको बताया था ये जो हमारी दो लाइंस हैं ये इस प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, नेम एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर इसका थर्ड पार्ट है
राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस वर इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम बताइए जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो अभी जो आपने इस चैप्टर की थ्योरी समझी है, इससे आपकी एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। 3.1 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका लैब का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो कि आपके प्रैक्टिकल में कराया जाएगा। अब इसी तरह से इसी एक्सरसाइज के अंदर 3.2 एक्सरसाइज के अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया है। उस क्वेश्चन के अंदर हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1, -2, -3, -4, -5 है। ये 0.5 हो जाएगा। जैसे हमें इसमें कह दिया ये जो पॉइंट प्लॉट किए गए हैं इस फिगर के अंदर ए बी सी डी ई एफ जी और एच, वो हमें कह दे कि बताइए इन पॉइंट से कोऑर्डिनेट बताइए। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हैं वो क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये एक्स की वैल्यू है जो कि क्या दी है? 0.5। वाई क्या है? मैंने अभी आपको समझाया, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसके अंदर y की वैल्यू क्या होती है? 0। क्योंकि ये पॉइंट ए इट इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो सो y इज 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होंगे? 0.5, 0। ऐसे कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएंगे? बी देखिए कहां पर है? बी यहां पर है, ये पॉइंट है। इसमें x की वैल्यू क्या है? 2 है और y की वैल्यू क्या है? 3 है। तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2, 3। ऐसे कोऑर्डिनेट ऑफ c पे x की वैल्यू क्या है? -2 है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले वैल्यू लिखी जाती है x की, बाद में लिखी जाती है y की। तो -2, -3। ऐसे d के कोऑर्डिनेट क्या है? ये है d, -3, 4। e के कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट e है। अब ये लाई करना y एक्सिस पर। तो अभी आपको मैंने समझाया था कि y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा कहीं पर भी, उसमें x की वैल्यू तो क्या होगी? 0 और y की वैल्यू क्या है? 5। कोऑर्डिनेट ऑफ f क्या हो जाएंगे? f पर x की वैल्यू क्या है? 4 है और y की वैल्यू क्या है? 1 है। तो f के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 4, 1। g के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 5, 2। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, मींस ग्राफ के ऊपर पॉइंट प्लॉट करके दिए गए थे और हमें उन पॉइंट से क्या बताना थे? कोऑर्डिनेट। इसी तरह से आपको क्वेश्चन इसका कन्वर्स दे सकता है। वो आपको एक पॉइंट क्वेश्चन में गिवन दे देगा और कहेगा इसको ग्राफ पर आपने क्या करना है? प्लॉट। तब हमें क्या करना पड़ेगा? ये पॉइंट हमें गिवन होंगे और इन पॉइंट को हम कहां पर बनाएंगे? इस ग्राफ के ऊपर क्या कर देंगे? प्लॉट। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगली क्लास में हम इससे आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक्स।